बचपन हंसता खिलखिलाता बिंदास, जहाँ हर दिन है एकदम खास। नाना नानी के लाड अनोखे रखूं जिनको मैं संजो के, खेल कूद करूं दिन रात, मन में हो बस यही बात। पेड़ पे चढ़ना दोस्तों संग, बचपन के ये प्यारे रंग। वो गर्मी की छुट्टी में आम का मजा, मीठा मीठा तरबूज खरबूजा। वो गर्मी की बारिश में नाव चलाना और दोस्तों संग धमाल मचाना। ये जो अभी आपने कविता सुनी, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही बचपन होना चाहिए। हर बच्चे का बचपन बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। हम समझ बैठते हैं कि ऐसा ही होता है, लेकिन ये सच नहीं है। हजारों करोड़ों ऐसे बच्चे विश्व भर में और भारत में भी ये तादाद काफी ज्यादा है, ऐसे बच्चों की जिनको ये साधारण सी चीज बचपना नसीब नहीं है। देखिए, 1 साल हो गई है एनडीटीवी और जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड आपका जो फाउंडेशन है उसके साथ हम लोग जुड़े हैं, साल भर से अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में क्या था, क्या कॉन्सेप्ट था, क्यों आपको ये ज़रूरत महसूस हुई कि इस तरीके की कैंपेन की जाए, और आप क्या हासिल कर चुके हैं? पहली बात तो ये कि हम उन बच्चों और उन परिवारों की मदद करना चाहते थे जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, जिनका रेप हुआ है, जिनके साथ यौन शोषण हुआ है। और जैसा हमने इन मामलों में देखा कि ना तो पुलिस आसानी से रिपोर्ट लिखती है और पुलिस थानों के अंदर जो कुछ होता है वो ललितपुर की घटना है। हमने ये भी देखा कि किस तरह किसी मदद के अभाव में जलपाईगुड़ी में जो एक्यूज़ था उसको आसानी से बेल मिल गई और इसके बाद वो धमकाता रहा बच्चे को और उसके परिवार वालों को मुकदमा वापस लेने के लिए, एफआईआर वापस लेने के लिए। ये बहुत आम बात है हज़ारों केसों में। इसलिए ज़रूरी था कि हम कानूनी सहायता उनको वक्त पर पहुंचाएं। दूसरा ये था कि ये बच्चे जो इस तरह की घटनाओं के शिकार होते हैं वो मानसिक रूप से इतना ज़्यादा उद्वेलित हो जाते हैं, ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं कि तुरंत ही उनको किसी न किसी प्रकार की मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य की सहायता पहुंचाना है। तीसरी चीज़ ये है कि भले ही सरकारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बगैर प्रयास किए, वो प्रयास चाहे एनजीओ से हो, चाहे कोई अच्छे अधिकारी मिल जाएं, चाहे कोई और व्यक्ति हों, उस प्रयास के बगैर ना कंपनसेशन आसानी से मिलता है, ना वो रिहेबिलिटेशन का जो फ़ायदा उनको मिलना चाहिए बाद में आर्थिक पुनर्वास का वो मिल पाता है। तो ये कुल मिला के इतनी मुसीबतें हैं, तो हमको लगा कि बहुत ज़रूरी है कि एक व्यापक कैंपेन चला जाए। और मैं एनडीटीवी का, आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग मिलकर एक बहुत बड़ा अभियान खड़ा करने में सफल हुए हैं, जहाँ हम लोग इस मुद्दे को एक आम नागरिक का मुद्दा बना पाए हैं। शायद इससे पहले दुनिया के इतिहास में डॉक्टर राय ऐसा कहीं नहीं हुआ कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ तो सारे देशों में किसी न किसी रूप में हो रहा है, लेकिन कहीं कोई किसी टीवी चैनल ने, कहीं किसी सामाजिक संगठन ने ये प्रयास नहीं किया कि इतना बड़ा एक राष्ट्रव्यापी अभियान इसके खिलाफ खड़ा किया जाए, जो हमने भारत में खड़ा किया है मिलकर। So thanks to you actually, thank you. And बचपन बचाओ आंदोलन की आपके फाउंडेशन की रही वो, उसकी कहानी अब हम अपने दर्शकों को बताते हैं। अभी थोड़ी देर पहले गार्गी ने कुछ आंकड़े दिखाए कि कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन और बचपन बचाओ आंदोलन ने क्या क्या किया है, कितना मुआवजा दिलवाया है। लेकिन इसका एक जीता जागता उदाहरण ये है कि आप सिस्टम को अकाउंटेबल बना भी दें, उसके बाद भी मुआवजे के तौर पर इतना कम पैसा मिलता है कि आप उससे कुछ कर ही नहीं सकते। तो कागज़ पे, जैसे गार्गी अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि कागज़ पे तो आपको लगेगा कि पूरे सिस्टम ने एकदम फौरी तौर पे कार्रवाई कर दी जी। लेकिन कार्रवाई करके दिया क्या? एक ऐसी ही कहानी है मुन्ना की, जिसमें उसको मुआवजे में आप समझ सकते हैं 50,000 रुपये मिले। ये बचपन बचाओ आंदोलन और केएससीएफ की मुहिम थी, जिसकी वजह से आज मुन्ना को 6 लाख रुपए का मुआवजा मिला।
what is the awareness that we have given to children and families and institutions about child abuse and the need to break the silence around it. Because a society like ours, which is very patriarchal, does not want to talk about this issue, just like how it is with women. So education and creating awareness is important, and this must come from all levels, from politicians, bureaucrats, schools, institutions, and yes, our families. Because our families believe that we must not speak about child abuse and child sexual abuse. With that, of course, we need all the other structural changes to also happen. We want schools to be equipped. We want institutions to be equipped. We want the justice systems to be equipped. Right. Now, all of that is lacking to some extent today. And like you mentioned, the pandemic actually showed us that this is not just a silent pandemic, but it is also something where people will not even come out and talk about it, will not even make a call. We have child helpline 1098. They will not even make a call over there because they don't know how the systems function. Yes. And even today, they do not understand what the child goes through when this victim survivor suffers any form of abuse, especially sexual abuse. And that is why the awareness, how it literally sears through the soul of that child. Right. And it remains with this child, with this person, throughout his or her life. Whenever a case like this happens, there are helplines. Like there is a helpline 1098, the child line. Plus, we also have our own helpline, the WhatsApp number 9836300300. They can report to us. They can tell us, and we get plenty of complaints of that. But I would say that during my tenure, the number of cases of POCSO has gone up, but that is not a bad thing. POCSO is something which is grossly underreported, like domestic violence. Child sexual abuse cases usually happen within the family or from somebody who's very close to the family, and families always try to hush it up. If we look at our own childhood, I can say that from my friends and family, I've seen that or heard that most of them had some experience or the other during their childhood, but they could never come up to speaking about it. Now, children are speaking about it, families are going to the police, which is a very good sign, because unless people talk about it, unless the police take action, and unless the perpetrators are punished, these things will not come down. Ma'am, in Mumbai, I mean, this is the city of dreams, and so many children here end up on the streets, young and people who come here, and they're trafficked. And Mumbai is seen as one of the destinations for trafficking also. And you've dealt with children who've gone through this experience. Can you just briefly tell us about how have these children coped? So the problem is that they're children and they do not know how to cope. And that is something that we all need to understand. Childhood is a time where we need to learn to trust. We want to be educated. We want to feel safe. We do not want our rights to be violated. So definitely if a child's personal boundaries are affected, they are emotionally scarred for life. They require a lot of emotional help. They need loads of counseling, and sometimes they also start doing these crimes themselves. So each child needs to be protected and needs to be assessed emotionally, and they need to be cared for till the time they are out of this emotional mess. Right. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है।
ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है. Yes, and at the moment, I think our Khuda has sent the message through to Satyarthi sir and also to Pranoy Roy. Thank you. देखिए हमारे पॉक्सो एक्ट आया क्योंकि बच्चों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो कि इस तरह के शोषण, बच्चों के इस तरह के शोषण को एड्रेस करे. एंड स्पेसिफिकली the role of family and community and institutions is very important here. We need to understand कि हमारे यहाँ दिक्कत क्या होती है. सबसे पहले सोसाइटल परसेप्शन ऐसा होता है कि काफी सारे ऐसे क्राइम्स रिपोर्ट नहीं होते हैं, either because of shame or because of the fact कि बच्चे की शादी कैसे होगी. That is one reason. Second, there lies a low faith in the legal institutions. That is because of the way the legal institutions respond and also the time taken by the legal institutions to respond. A testimony of this is the fact that as per our records, 2019 का कन्विक्शन रेट, मैं सिर्फ पॉक्सो के कन्विक्शन रेट की बात कर रही हूँ, 2019 का कन्विक्शन रेट 35% था, जबकि 2020 में कन्विक्शन रेट 40% हो गया. वहीं पर परसेंटेज ऑफ पॉक्सो डिस्पोजल केसेस 2019 में 11% थे और ये 2020 में मात्र 5% रह गए, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ कोविड. लेकिन इफ वी कंपेयर दिस स्टैटिस्टिक्स टू द फैक्ट दैट अभी भी पिछले दो सालों से एनसीआरबी का डेटा बता रहा है कि हर साल पॉक्सो के रिपोर्टेड केसेस 47,000 to 50,000 है. So given the fact that this conviction rate, this disposal rate, as opposed to the new cases that are coming up, POXO new cases that are coming up, it's a testimony of the fact कि हमारी जो अभी FTSCs हैं, जो operational हैं, उनको भी पूरे overhaul की जरूरत है. हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो जाता है भारत में. 2020 में ही 47% जो बच्चे थे वो विक्टिम्स हुए थे ट्रैफिकिंग के. ये आधे विक्टिम्स हैं. जो बच्चे जिनको ट्रैफिक किया गया, जिनका यौन शोषण हुआ, उनको बाल मजदूरी में ढकेला गया. आप ये सोचिए कि किसी और की जंग इन बच्चों से लड़ाई गई. उनको कुछ कुछ बोल करके, झांसा दे करके, कभी ये बोला जाता है कि आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी, पैसा मिलेगा, ये सब करके उनको झांसे में लाया जाता है और उसके बाद उनका यौन शोषण, उनका उत्पीड़न. और आप सोचिए मानसिक स्थिति क्या होगी इन बच्चों की जब इनकी उम्र 5 साल 6 साल वो इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं. कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहा है जिससे पता चले इन बच्चों के बारे में, और जो रेस्क्यू हो गए हैं उनका एक नेटवर्क बने ताकि वो एक तरीके की इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सकें, पता कर सकें और औरों को सचेत कर सकें, बता सकें कि किस तरीके से ल्योर किया जाता है, किस तरीके से फंसाया जाता है जाल में. अपने अनुभव से ये प्रयास करें कि शायद किसी और बच्चे के साथ बिल्कुल ऐसा ही ना हो. रेल हमारी चलती जाए तुझको मुझको जोड़ती जाए, रेल हमारी चलती जाए तुझको मुझको जोड़ती जाए. धप्पा नहीं खो खो, धप्पा नहीं खो खो, धप्पा खो खो, धप्पा खो खो, अरे कोई तो रोको. अंकल नाम बहुत बड़ा है. ये अंकल नाम दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं. ये अंकल हमारे आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह, यहाँ तक कि हमारे घरों में भी पाए जाते हैं ये अंकल. हेलो, हाँ, कल की किटी पार्टी कैसी थी? मेरी तो अच्छी थी. हाँ, मेरी बहुत अच्छी थी. हाँ, बस मिलते हैं आधे घंटे में. हाँ.
माँ मैं खेलने जा रही हूँ। ठीक है जा। जाके देख कौन है। चाचा जी आप? हाँ मैं। मेरे लिए गुड़िया तो लाए हो ना? हाँ मुन्नी लाया हूँ। अरे भाई साहब अब आ गए? हाँ आ गया। आइए बैठिए नाश्ता पानी कीजिए मैं आता हूँ। ठीक है। चाचा जी मेरी गुड़िया? चाचा नहीं अंकल बोल अंकल। ठीक है अंकल। तेरी गुड़िया लाया हूँ तेरी जैसी है तेरे ही लिए है ये बात किसी को बताइयो मत। ठीक है। लाल लाल चुन्नी छोटी सी मुन्नी लाली सी मुन्नी लाल लाल चुन्नी छोटी सी मुन्नी लाल लाल चुन्नी छोटी सी मुन्नी लाल लाल चुन्नी। ना जाने क्यों हम बच्चे फंसकर रह जाते हैं इन अंकलों के चक्कर में। कभी प्यारा मुन्ना कभी प्यारी मुन्नी कभी चॉकलेट कभी गुड़िया इन तरह तरह के लालचों के चक्कर में हम बच्चे घिर जाते हैं। कैलाश जी said something beautiful जब मैं उनका एक वीडियो देख रही थी एंड उन्होंने कहा बच्चों को आज़ादी होनी चाहिए to be children. Children should be free to be children, you know. And that's our job as grown-ups. Not your child or my child, but the safety and security और उनका बचपन उसे सेफ रखना हमारी जिम्मेदारी है. So I'm very privileged that I get a platform like this to be a part of that voice. And yeah, I will always support children. They're my favorite people. जी नमस्ते। आपका तो नाम ही कमाल है दुर्गा राम जी। मैंने पढ़ा आपके बारे में कि आप ने या अपनी जिंदगी का एक मिशन बना लिया है कि आप बच्चों को रेस्क्यू करेंगे और चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बचाएंगे और अपना एक नेटवर्क तक तैयार किया है आपने ऐसा करने के लिए। काबिल तारीफ है। मुझे आपसे ये पूछना था कि जब इन बच्चों को आप रेस्क्यू करते हैं या सरकार की कोई यूनिट मदद करती है टू रेस्क्यू दीज चिल्ड्रन, फिर उसके बाद उन्हें कहाँ रखा जाता है, उन्हें किस तरह की मदद दी जाती है, थोड़ा विस्तार से बताएंगे ताकि हम लोग सब आज थोड़ा सीख सकें। मैम मैंने अभी तक 400 से ज़्यादा बच्चों का रेस्क्यू किया है मैम। 400 से बच्चा ज़्यादा, जिसमें 250 से ज़्यादा तो लड़कियां शामिल हैं जिनको मैंने बाल तस्करी, बाल मजदूरी और वेश्यावृत्ति से बचाया। इन लड़कियों को मैम मैं इन बच्चों को घर पे छोड़ता हूँ और डेली इनकी मॉनिटरिंग करता हूँ और इनको वापस स्कूल से जोड़ के और स्कूल में जोड़ने के बाद डेली इनको योगा सिखाता हूँ ताकि ये बच्चे अपने साथ जो घटनाएं हुई उनसे स्ट्रेस फ्री हो सके, वापस पढ़ाई से जुड़ सके। डेली में सैकड़ों की संख्या में लड़कियों को सेल्फ डिफेंस और योगा ट्रेनिंग देता हूँ ताकि लड़कियां उन चीज़ों से फ्री हो सके और वापस पढ़ाई से जुड़ सके। इसके लिए मैंने मेरे मोबाइल नंबर को इस पूरे इलाके में हेल्पलाइन नंबर बनाया। मेरा मोबाइल नंबर 24 आवर्स हेल्पलाइन बना हुआ है। कभी भी कोई कॉल आता है तो 20 या 25 मिनट में उस बच्चे तक हेल्प पहुंचाता हूँ, या तो मैं खुद जाता हूँ या जो मैंने टीम बना रखी उस टीम को भेज के उन बच्चों की हेल्प करते हैं। अभी तक जो 400 से प्लस मैंने रेस्क्यू किए हैं, हर रेस्क्यू में हम अलग अलग तरह के मेरे साथ चैलेंज जाते हैं। हर रेस्क्यू में कुछ न कुछ नया मिलता है और हर रेस्क्यू में जान हथेली पे रहती है। अभी जो रिसेंटली रेस्क्यू किया था मैम, वो इतना बड़ा नेटवर्क था कि उन लोगों ने मेरे को खूब मारने की धमकी दी, बोला कि ये इलाका छोड़ दो नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे। फिर मैंने कहा भाई इलाका तो छोड़ना नहीं है, काम ऐसे चलेगा और इन बच्चों को मैं ऐसे ही फ्री कराता रहूँगा। मनोज इब्राहिम अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इज द नोडल ऑफिसर ऑफ केरला पुलिस साइबरड्रोम। थैंक यू वेरी मच मिस्टर मनोज। वी बिलीव दैट द कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन has aided you in your development of a specialized tool called Grapnel that helps deal with online sexual abuse material. Can you tell us a little more about it? Grapnel is basically a tool that we developed with the assistance of ICPF through a hackathon. Basically where we called all those people who work in this hackathon to develop this tool, because darknet is one area that we found that a lot of CSAM material, that is child sexual exploitative material, was being sold there, bought there and transmitted.
So the tools that were available with the police were not enough to really break into the darknet because of the encryptions that were there and the inbuilt system that were there. So darknet is, the Scrapnel is basically a tool for crawling into those systems where it indexes whatever keyword searches that we give in that. Say for example, in Kerala, we are looking for Kerala children videos. So the grapnel will go and really search the entire dark web and bring back everything which is connected to that keyword. So it is then working on that and looking into the aspects of who is sharing it, who is transmitting those images also. So the grapnel has, it's basically a crawler with all these artificial intelligence inbuilt into the system, which helps the investigator to really crack these crimes against children in the dark web. रुकने को तैयार नहीं हम निकल पड़े हैं रुकने को तैयार नहीं हम निकल पड़े हैं सांसों में तूफान लिए हम निकल पड़े हैं सांसों में तूफान लिए हम निकल पड़े हैं दिल में हिंदुस्तान लिए हम निकल पड़े हैं दिल में हिंदुस्तान लिए हम निकल पड़े हैं निकल पड़े हैं निकल पड़े हैं निकल पड़े हैं बहुत शुक्रिया. I wanted to start from some place, so it began with roots. Roots, as in, when you're a kid, you're shaping up someone's mind to probably control the future. I wanted to start right there in the beginning. So I decided to take up girls around the age group of 4 to 5, a few hundreds of them, so that I can sponsor their education. At least they have a choice. Like I was just listening to Tara, who did not even know about education. So there needs to be a choice given to them that you can study. And then it's, up to them. You can't really force anyone, but at least that option needs to be given. So I wanted to do that. And especially in certain areas where there is not enough awareness, there is a lot of child trafficking. I wanted to get girls specifically from those areas, impart them education, not just book education, but also education beyond classroom, where they get to know the social side of life, what is good, not good, beyond the textbooks as well, so that they can grow and have a future that is under their control, or which they can actually decide for themselves. So there's nobody just blinding them from an opportunity in the future. फिल्म अभिनेत्री कल्की जी के पास भी जाना चाहता हूँ, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं. कल्की, थैंक यू सो मच for your time. You've spoken actually about being abused as a child, but more often than not, issues of child sexual abuse are brushed under the carpet because of the shame and stigma associated with them, a point that Tapsi was also talking about. Tell us how important it is to talk about this. Well, yes, I think it's very important to talk about CSA, child sexual abuse, just because the more we talk about it, the greater the number, and the greater the number means the less stigma, less taboo around it, and then the easier it gets to find ways to heal from it. Also to protect people from it. If we know how it's happening and why it's happening, we can prevent it from happening easier, as well as deterring those abusers. So I think it's extremely important to be able to speak up about it in whichever way that we can, in order to spread the word and let people know, because it's actually so rampant and so common that it's quite shocking. So it's really an honor to be here, and I think we resonated with the ethos of the campaign right from the time we knew about it. And it was such an honor to perform when Satyarthi ji received the Nobel Peace Prize. And I think after becoming a parent, I felt more passionate about this cause.
And I'm just glad we are talking about this. I mean, these were things we never spoke about, especially in India. We never spoke about that, the whole log kya kahenge syndrome and all those things. So now we are talking about it, we are raising awareness, and I just hope it's something that goes away, because I don't think any child should lose their childhood and their innocence and get scarred forever. Thank you.